ओम शांति। कल रात को हम सभी ने 2 मुरलियों का रिवीजन किया है। पढ़ी है सबने मुरलियाँ? पढ़ी है। तो जो पहली मुरली है 18/7/1974 की, उसे हम हर्डल रेस मेथड से देखेंगे। हर्डल का मतलब क्या होता है? बाधाएं जो बीच बीच में आती है। आपने देखा ना, एक तो सीधी रेस होती है जिसमें सब लोग भागते हैं, जिसको मैराथन बोलते हैं, और एक रेस ऐसी होती है जिसके अंदर बीच बीच में ऐसे बड़े बड़े कुछ रखे होते हैं, फिर व्यक्ति भागता है, फिर वो जैसे बीच में आता है उसको कूदता है, फिर आगे जाता है, फिर बीच में बाधा आती है, फिर उसे कूदता है। देखा हुआ है ऐसा कुछ? देखा हुआ है ना ऐसा कुछ? तो जो बीच बीच में रुकावटें आती हैं जिसे उससे कूद करके जंप कर करके आगे करना होता है, उनको बोलते हैं हर्डल। और इस रेस को बोलते हैं हर्डल रेस, कि बीच बीच में बाधाएं आएंगी, उनको क्रॉस कर करके जाना। जैसे आर्मी की जब ट्रेनिंग होती है तो उस दफ़ा भी क्या होता है कि बीच में कहीं पर मिट्टी का कुछ आ गया तो उसके ऊपर अब भाग के जाना है। बीच में छोटा सा कुछ उन्होंने कुछ कीचड़ का बना दिया, उसको पास करके जाना है। थोड़ा सा कुछ उन्होंने रस्सी का बना दिया तो उसको पार करके जाना है। तो इसको बोलते हैं हर्डल्स, बीच बीच में बाधाएं। तो बाधा दौड़ भी बोल सकते हैं हिंदी में इसको। तो आज की जो मुरली है उसको हम कैसे पढ़ने वाले हैं? ऐसे पढ़ने वाले हैं। इस चित्र को देख करके कुछ याद आ रहा है सभी को कोर्स का? कोर्स के किताब के अंदर हमने क्या देखा हुआ है कि स्वर्ग की तरफ जो दौड़ लग रही है, तो उस दौड़ के अंदर क्या है, बीच बीच में कुछ बाधाएं आती है। जैसे सबसे पहले वो दिखाया है कांटों की शैया, काम विकार, फिर उसको क्रॉस किया तो आग की ज्वालाएं जल रही है, तो उसको बोलते हैं कि भाई ये क्रोध को पार किया। तो दिखाते हैं कि लोभ आ गया, तिजोरी में से सोना हीरा मोती ये निकल रहे हैं। फिर उसको क्रॉस किया तो आगे जा कर के एक मकड़ी का जाला है, वहाँ पे मकड़ी है, मतलब एक माँ अपने बच्चे को लेकर के बैठी है। तो मोह बीच में आता है, मोह को क्रॉस किया तो एकदम पहाड़ी के रूप में क्या दिखाया? अहंकार, कि वहाँ से भी व्यक्ति गिर सकता है। तो वो भी दौड़ है जिस दौड़ में हम सभी दौड़ रहे हैं। कौन सी दौड़? स्वर्ग की तरफ। स्वर्ग की तरफ हमारी क्या चल रही है? रेस चल रही है। तो जितना, और रेस के अंदर क्या ज़रूरी होता है? एकाग्रता चाहिए और हिम्मत चाहिए, स्टेमिना, बहुत लक्ष्य, स्टेमिना कि मैं जीतूंगा, लक्ष्य चाहिए कि मुझे पहुंचना कहाँ तक है, अंतर्मुक्ता। तो यही सब चीज़ें चाहिए। और जो मेन चीज़ है वो क्या चाहिए? इन सभी चीज़ों के साथ जो मुख्य चीज़ है वो है स्पीड। कि स्पीड अगर होगी तो फिर जीत तो मिल ही जाएगी। निश्चय भी हो, स्टेमिना भी बहुत अच्छा हो, सब कुछ बहुत, लक्ष्य भी पता हो, सब पता हो, सब जानकारी हो, लेकिन रफ्तार ही नहीं है। कल की मुरली सबने लिखी थी ना, याद है कल की मुरली सभी को? तो उसके अंदर 4 बातों में बाबा ने नवीनता लाने के लिए बोला था। इन 4 चीज़ों के तरीके बदलने हैं। कौन सुनाएगा? ठीक है, और कौन सुनाएगा? कुसुम बहन सुनाओ। किन 4 चीज़ों के तरीकों में बाबा ने कहा चेंज लानी है जल्दी? एक तो कर्तव्य, चौथे नंबर पर जो था जिसमें 4 बातें थी, राजकुमार भाई जी, सुरेंद्र भाई जी। वही रीति, वही रफ्तार, वही रस्म, वही भाषा, वही बोलना। तो इन 4 चीज़ों में क्या लानी है? चेंज लानी है। कर तो रहे हैं हम सभी, सब दौड़ भी रहे हैं, सब भाग भी रहे हैं, लेकिन अब तरीके में क्या लाना पड़ेगा? रफ्तार में भी चेंज लाना पड़ेगा। कल की मुरली के अंदर था ना ये। और कल की मुरली में और क्या था? ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा। किसको याद है ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा? कौन सुनाएगा? देख के सुना दे। देख के नहीं, बिना देख के सुनानी है। कि मैं मन को, कर्मेंद्रियों को पूरा अपने पत्थर बीच, हाँ, क्या थी वो प्रतिज्ञा? अवश्य ही धारण करूंगा। और एक कम इंद्रियों पर, प्राण और इंद्रियों के ऊपर अपना निश्चय रखूंगा।
मैं इसमें सफल होऊंगा। मैं इसमें अवश्य ही सफल होऊंगा। और 21 बातें कौन सी भेजी थी? 21 जन्मों के लिए 21 प्रकार की पवित्रता भेजी थी ना ग्रुप में। फिर सभी लोगों ने पेड़ बना करके भी भेजा है, बहुत अच्छा अच्छा सुंदर सुंदर बना करके भेजा, देखने से भी दिल खुश होती है। कौन सी थी वो 21 बातें? संकल्प, कर्म, धन और लाइन से देखो, उसको याद करने का एक तरीका है। 5 + 2 + 2 + 4 + 4 + 4, ये टोटल कितने हो गए? 21, देखो 21 हो गई है। 12, 5 और 4 9, 4 और 8, ये कितने हो गए? 9 और 12, 21 हो गई है। हाँ। ठीक है, तो इनको याद करने का क्या तरीका है? और वो याद सबको होनी चाहिए, क्योंकि उसके अंदर क्या लिख करके भेजा आपको? 21 जन्मों के लिए 21 प्रकार की पवित्रता है। तो पहले 5 कौन से थे? संकल्प, बोल, कर्म और संबंध, संपर्क और चलन। संबंध संपर्क एक ही साथ है। संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क, चलन, ये हो गए 5। फिर इसके बाद 2 कौन से थे? बुद्धि, संस्कार, बुद्धि और संस्कार। फिर इसके बाद 2 कौन से थे? तन और धन। तन और धन, मन तो संकल्प के अंदर आ गया ना, इसके लिए यहाँ पे बुद्धि और संस्कार आई, और यहाँ पर तन और धन की पवित्रता किस में चाहिए? तन में भी और धन में भी। इसलिए तो हमारा वो स्नान, जब भी हमने एक मर्यादा देखी है ना, कि जब भी हम वॉशरूम जाएंगे तो उसके बाद में हमको स्नान लेना ही लेना है। तो ये तन की स्वच्छता होती है। कपड़े साफ सुथरे पहनने हैं, बदबूदार नहीं होने चाहिए, मैले नहीं होने चाहिए, रिपीट नहीं। वाइट ड्रेस बाबा ने क्यों रखी है ब्रह्मा कुमारियों की? मैं पहले ऐसा सोचती थी और बोलती भी थी। मैंने कहा कि देखो, और स्थानों पर तो जो जिन आश्रमों में साधुएं ही रहती है ना, तो उनको तो खुद से इतना कुछ करना नहीं होता है। वहाँ पे तो भिक्षा लेके भी खाते हैं, या जो भी सबके नियम है अपने अपने हिसाब से। लेकिन यहाँ पर तो बनाना भी है, खिलाना भी है, सब कुछ चीज़ें होती है। तो सोचते थे कि बाबा ने वाइट ड्रेस नहीं, बाबा को भी डार्क कलर की कोई ड्रेस रखनी चाहिए थी, कि मैली हो, निशान पड़े तो पता ना चले कोई सब्जी के और ये सब चीज़ों के। लेकिन बाबा ने वाइट ड्रेस क्यों रखी? स्वच्छ रहे, थोड़ा सा दाग पड़ते धो ले, ताकि मैला होएगा तो जल्दी से धुल जाएगा। जो चीज़ मैली नहीं होती उसको हम बार बार क्या कर सकते हैं? ब्लैक कलर की जैकेट है, ब्राउन कलर का कोट है, या कुछ भी है, तो इनको हम क्या करते हैं? बार बार रिपीट। लेकिन वाइट कलर जब पहनेंगे तो थोड़ा सा भी कुछ लगते, थोड़ा सा मैला होते ही धोना पड़ेगा। तो ये क्या होते हैं? तन की स्वच्छता के अंदर आता है। धन की पवित्रता किसको बोलते हैं? कि आप जो कमा रहे हो वो 2 नंबर की कमाई नहीं होनी चाहिए। 2 नंबर की कमाई करके भगवान के यज्ञ में डालेंगे तो उससे क्या होगा? ईमान की कमाई अनेकों का कल्याण करती है। खैर, ये तो बहुत लंबी सारी बातें, परंतु तो ये हो गए कितने? 9। कौन कौन से? जल्दी जल्दी बोलो। संकल्प, बोल, कर्म, समन, संपर्क और चलन। और चलन। बुद्धि, फिर संस्कार। बुद्धि और संस्कार। फिर तन और धन। तन और धन। फिर इसके बाद में 4 बातें हैं। कौन सी? दृष्टिकोण, दृष्टि, देखना। दृष्टिकोण, दृष्टिकोण, आगे वृत्ति और आदतें। वृत्ति और आदतें, ये 4 है। दृष्टि, दृष्टिकोण, एक होता है देखना और एक होता है देखने का नजरिया। नजरिया भी उसको बोलते हैं दृष्टिकोण। दृष्टि, दृष्टिकोण, वृत्ति, और वृत्ति के अंदर क्या बनती है? आदतें। आदतें और संस्कारों में क्या फर्क है? या दोनों एक ही हैं? आदतें और संस्कार दोनों एक ही हैं या दोनों में कोई फर्क है? संस्कार तो बहुत पक्के होते हैं, कई जन्मों के होते हैं। आदतें अपने छोड़ भी सकते। क्या आपको फर्क तो है? पता नहीं चलता इतना, उसके आदी हो जाते हैं। संस्कार और आदतें, और बताओ क्या अंतर है दोनों में? दोनों ही कहाँ पर बनती है? हमारे अंतर मन में, सब कॉन्शियस माइंड में। जैसे किसी की आदत है, जैसे किसी की आदत है कि अमृत वेला करते ही चाय पीनी है, समझ लो,
तो ये क्या बन, ये पिछले सतयुग से तो हम संस्कार नहीं लेकर के आए, ना द्वापर का ये संस्कार है क्योंकि तब चाय का उत्पाद हुआ ही नहीं था, खेती हुई नहीं थी। तो ये तो बहुत अभी अभी के पीछे के आकर के हमारी आदतें बनी हैं, ये संस्कार बने हैं जो भी हैं। लेकिन उठते ही चाहिए, या इस जन्म का ही होगा, उठते ही चाहिए तो चाहिए, या इस जन्म में भी 2-3 साल से हम ये करने लगे होंगे। शादी के बाद ही चाय टेस्ट किए मैंने। तो फिर जो हमारा अंतर्मन होता है, ये सब कॉन्शियस माइंड होता है, इसके ऊपर की तरफ तो क्या होते हैं, आदतें होती है, और एकदम गहराई में क्या होते हैं, संस्कार होते हैं। बदला दोनों को जा सकता है और बदला दोनों को ही नहीं जा सकता। चाहे तो दोनों ही एक जैसे ही हैं, नहीं तो दोनों बिल्कुल भी नहीं हैं। लेकिन बस ये ऊपरली सतह पर होते हैं और वो बिल्कुल संस्कार एकदम अंदर तक, जैसे विकारों के संस्कार आत्मा में कहाँ तक पड़े हुए हैं, अंदर तक पड़े हुए हैं, जैसे कड़े संस्कार। कड़े संस्कार। ठीक है, तो आदतें। फिर इसके बाद 4 बातें कौन सी हैं? खाना पीना। फिर ये चारों बातें फिजिकल है, देखना, सुनना, खाना और और बोल करना, सोचना। लिखना। फिर इसके बाद 4 बातें, खाना, सुनना, स्पर्श और लिखना। खाना सुनना, खाने में भी क्या, अपवित्रता, सुनने में भी क्या, अपवित्रता, स्पर्श, चीज़ों को या व्यक्तियों को स्पर्श करने की इच्छा, अपवित्रता, और लिखना, लिखने का मतलब मैसेजेस, प्राइवेट मैसेज या ऐसे कुछ मैसेज, तो ये भी क्या है, अपवित्रता है। फिर लास्ट में 4 बातें कौन सी है, जो भावना से जुड़ी हुई है, भावना, समृद्धि, स्वप्न, लास्ट में है स्वप्न, उससे पहले इमेजिन, कल्पना करना। कल्पना करना, जो कल भी आपको बोला था कि ख्यालों में ही किसी के बारे में कुछ कुछ सोच रहे हैं, कल्पनाएं कर रहे हैं विकारों से जुड़ी हुई। तो भावना, समृद्धि, कल्पना और स्वप्न, तो ये 21 प्रकार की पवित्रता होती है, या फिर बोलो 21 प्रकार की इन चीज़ों से जुड़ी हुई अपवित्रता होती है। तो ये 21 प्रकार की पवित्रता 21 जन्मों के लिए है, जो आत्मा के साथ में चलेगी। कौन कौन सी है, रिपीट करो बिना देखे। संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क और चलन। फिर ये हो गई 5 बातें। फिर 2 बातें कौन सी है, बुद्धि और संस्कार। फिर 2 बातें कौन सी है, तन और धन। फिर 4 बातें कौन सी है, दृष्टिकोण, वृत्ति और आदतें। ठीक है, दृष्टि, दृष्टिकोण, वृत्ति और आदतें। मतलब दृष्टि और वृत्ति को याद रखो, दृष्टि से जुड़ा हुआ है दृष्टिकोण, वृत्ति से जुड़ी हुई है आदतें। फिर उसके बाद में 4 बातें कौन सी, जो फिजिकल है, देखना, सुनना, लिखना और स्पर्श, ये 4 बातें। और फिर लास्ट में 4 बातें कौन सी है, भावना, समृद्धि, कल्पना और स्वप्न, जो इमोशनल होते हैं, भावनाएं, समृद्धियाँ, यादें किसी की, जो कल भी हमने बात की थी, या फिर कल्पना करना, या फिर उनके नहीं, कोई भी विकारों से जुड़े हुए काम विकार के स्वप्न देखना या स्वप्न आना, जो भी है। तो ये 21 प्रकार की पवित्रता है, ये सबको याद होनी चाहिए। और याद अगर इस तरीके से करोगे तो याद जल्दी हो जाएगी। कल फिर से सभी से पूछा जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं आज की मुरली की तरफ। तो मुरली सबने पढ़ी ही है। इस मुरली के अंदर बाबा मधुबन निवासियों से मिल रहे हैं, और मधुबन निवासियों की क्या है, ये रेस है। किस चीज़ की, तकदीर की लकीर की, तकदीर की लकीर खींचने की ये क्या है, रेस चल रही है, दौड़ है। तो मधुबन निवासी सभी बैठे हैं। तो बाबा ने कहा 2 बातों की ये लकीरें हैं। कौन कौन से, श्रीमत और पालना। तो देखो ये जो 2 लकीरें जा रही है ना, ये 2 लकीरें कौन सी है, एक श्रीमत की है और एक पालना की है। एक श्रीमत की लकीर है और एक परमात्मा पालना की लकीर है। अब फिर आगे हम जब चलते हैं तो सबसे पहले बाबा ने इस मुरली के अंदर मिरर की बात करी है। मिरर मतलब दर्पण की बात करी है, दर्पण। तो सबसे पहले क्या आता है, दर्पण। दर्पण में क्या देखना है, स्वयं को देखना है। स्वयं में भी क्या देखना है, स्वयं में भी क्या देखना है,
बाबा ने कहा अपनी तस्वीर सदैव दर्पण में देखते रहो। क्या इस तकदीर की लकीर की मुख्य विशेषताओं को जानते हो? स्थूल तस्वीर व चित्र बनाने वाले जानते हैं कि चित्र की वैल्यू किन किन विशेषताओं के आधार पर होती है। तो बाबा ने कहा ये जो दर्पण है, इस दर्पण के अंदर क्या देखनी है? अपनी तकदीर की तस्वीर देखनी है। इस दर्पण के अंदर अपने तकदीर की तस्वीर देखनी है। तो सबसे पहले 2 लकीरें हैं। कौन सी है ये 2 लकीरें? श्रीमत और पालना की लकीर है। फिर क्या करना है? दर्पण के अंदर देखना है। दर्पण में क्या देखना है? अपने तकदीर की तस्वीर। तकदीर की शीशे के अंदर क्या दिखाई देता है हमको? तस्वीर मतलब चित्र दिखाई देता है ना। फिर इसके बाद में आगे चले तो बाबा ने बात की पिक्चर। पिक्चर का मतलब होता है चित्र। चित्र की क्या क्या विशेषताएं होती है? चित्र के अंदर सबसे मुख्य है किस चीज़ पर ध्यान दिया जाता है? मूर्ति बनी है, मूर्ति में सबसे ज़्यादा विशेष कहाँ पर है? चेहरों पर। तो ये क्या है? ये एक चेहरा है, ये चेहरा है, ठीक है। ये नाक उल्टी बनी हुई है, ठीक है। ये क्या है? बाबा ने कहा चेहरे में क्या है? समृद्धि, फिर दृष्टि और फिर वी का मतलब वृत्ति। समृद्धि, दृष्टि और वृत्ति, ये बाबा ने कहा इस तस्वीर के अंदर। जैसे यहाँ पर मुरली में बाबा ने कहा है कि स्थूल चित्र की मुख्य विशेषता आकर्षण व वैल्यू उसके फेस के आधार पर होती है। किस आधार पर होती है? फेस के आधार पर होती है। हर चित्र के नयन चैन देखते ही उन चित्रों की वैल्यू की जाती है। वैसे भी इस तकदीर के तस्वीर की वैल्यू मुख्य किन बातों पर होती है? मुख्य क्या इसकी विशेषताएं हैं जिसके बाबा ने बारे में बात की। तो पहली विशेषता क्या होती है? समृद्धि। पहली विशेषता, इस तस्वीर की पहली विशेषता क्या है? समृद्धि। और समृद्धियाँ कैसी होनी चाहिए? पावरफुल। समृद्धि कैसी होनी चाहिए? पावरफुल। फिर इसके बाद में है दूसरी बात दृष्टि, वृत्ति। तो वृत्ति कैसे होनी चाहिए? मुरली पढ़ी है ना कल सभी ने? समृद्धि कैसी होनी चाहिए? पावरफुल। वृत्ति कैसे होनी चाहिए? रूहानियत की। वृत्ति के अंदर भाई भाई की वृत्ति सदा कायम रहे, रूहानियत की। और तीसरा दृष्टि। दृष्टि कैसी होनी चाहिए? संपूर्ण पवित्र दृष्टि। संपूर्ण पवित्र दृष्टि। कल 7 बातें बताई थी। भाई बहनों को देखेंगे तो क्या सोचेंगे, बहनें भाइयों को देखेंगी तो क्या सोचेंगे। कौन सुनाएगा? ममता बहन क्या बताया? अच्छा, रितु बहन क्या बताया था? सबसे पहले क्या था? जब भाई किसी बहन को देखेगा तो सबसे पहले क्या सोचेंगे? बताओ। ये मेरी बेटी बहन माँ है। उम्र के हिसाब से सबसे पहले ये, फिर उसके बाद में दुर्गा है, लक्ष्मी है, और मतलब जो पूज्य स्वरूप है वो देखो इनका। फिर तीसरा अभी परम धाम से अवतरित हुई है। फिर आत्मा, आत्मा भाई भाई है। फिर ब्रह्मा कुमारी है, तीसरे नंबर पर था। ये कौन है? ब्रह्मा कुमार है, ये ब्रह्मा कुमारी है। फिर सतयुग में बनने वाली देवी है और लास्ट में फरिश्ता है। ये 7 बातें थी ना। तो यही बात इस मुरली के अंदर है। बस यहाँ पे बाबा ने सीधी बात बोली है कि समृद्धि के अंदर क्या हो? समृद्धि कैसी हो? पावरफुल हो। वृत्ति कैसी हो? भाई भाई वाली हो, भाई भाई की वृत्ति हो, है ना। और दृष्टि कैसी हो? आत्मिक दृष्टि हो। दृष्टि कैसी हो? संपूर्ण पवित्र दृष्टि हो। संपूर्ण पवित्र दृष्टि कब होगी? जब ये 7 बातें हमको याद रहेगी। अगर हम उसको ब्रह्मा कुमारी देख रहे हैं, ब्रह्मा कुमार देख रहे हैं तो पवित्र दृष्टि है। अगर हम उसको अवतरित आत्मा देख रहे हैं तो पवित्र दृष्टि है। अगर हम उसको फरिश्ता देख रहे हैं तो पवित्र दृष्टि है। ये कल की मुरली में भी था, जो आज भी यहाँ पे है। तो 2 लकीरें कौन सी है? श्रीमत और पालना। फिर क्या है? मिरर, दर्पण। दर्पण में क्या देखना है? तकदीर की तस्वीर। तकदीर की तस्वीर। फिर पिक्चर। चित्र के अंदर बाबा ने कहा मुख्य क्या है? फेस, चेहरा। और चेहरे में भी मुख्य बाबा ने कितनी बातें बताई? दृष्टि और वृत्ति। 3 बातें बताई। फिर आगे बढ़े तो आगे आ गया
श्रृंगार। मुरली के अंदर कल सभी ने पढ़ा होगा, बाबा ने श्रृंगार की बात करी है। तो बाबा ने कहा जब स्थूल चित्रों में इतनी आकर्षण है तो क्या आप रूहानी चैतन्य चित्रों में इतने रूहानी आकर्षण नहीं है? तो वह भी चेक करना है कि मेरे तस्वीर व चित्र कहाँ तक आकर्षण मूर्त बने हैं। तो बाबा ने कहा अगर फेस में थोड़ी सी कमी रह जाती है ना उधर चित्र में, तो वो चित्र बाबा ने कहा बेकार हो जाता है। यहाँ भी इन 3 विशेषताओं में से अगर एक की भी कमी रही, कौन से 3 विशेषताएं? स्मृति, वृत्ति और दृष्टि। इन तीनों में से एक भी कमी रही तो बाबा ने कहा आधा समय कम हो जाएगा, मतलब 16 कला से 14 कला हो जाएंगे। तो श्रृंगार जो आत्मा का क्या हो जाएगा? 16 कला से 14 कला हो जाएगा। इसके लिए श्रृंगार की बात यहाँ पर हुई। तो क्या है आत्मा का श्रृंगार? चमक, झलक और फलक, ये है आत्मा का श्रृंगार। क्या है श्रृंगार? 3, चमक, झलक और फलक। चमक का मतलब क्या होता है? चमकीला। झलक का मतलब क्या होता है? झलक। झलक का मतलब जलवा कि मतलब वो अपना झलक दिखा रहे हैं, वो अपना जलवा दिखा रहे हैं। और फिर उसके बाद में क्या बताया? फलक। फलक का मतलब क्या होता है? फलक का मतलब होता है, बाबा बोलते हैं तुम फलक से सबको कहो कि बाप धरती पर आए हुए हैं। फलक से सबको दो बाप का परिचय दो। फलक का मतलब होता है उमंग उत्साह। वैसे तो हिंदी डिक्शनरी में देखते हैं तो फलक का मतलब है तख्ता, फलक का मतलब है आसमान। फलक की ओर चलो, फलक तक चलो, फलक की ओर देखो तो आसमान। तो वैसा, परंतु भगवान की डिक्शनरी दुनिया की डिक्शनरी से अलग है। तो बाबा की डिक्शनरी के हिसाब से, बाबा जिस हिसाब से बोलते हैं उस हिसाब से फलक का मतलब क्या होता है? उमंग उत्साह। तो श्रृंगार किन 3 चीज़ों का होना चाहिए इस चेहरे में? चमक, झलक और फलक। फिर आगे आया डी का मतलब है डिवाइस जिसको हिंदी में यंत्र बोलते हैं, यंत्र। तो बाबा ने कहा अब ये मिरर में भी देख लिया, दर्पण में भी तकदीर की तस्वीर देख ली, फिर पिक्चर में भी अपना दृष्टि, वृत्ति और स्मृति को देख लिया, फिर श्रृंगार भी हो गया। अब हमको कैसे पता चलेगा कि हमारा सब कुछ 16 श्रृंगार हुआ है आत्मा का या नहीं हुआ? तो चेकिंग की डिवाइस है ये यंत्र। बाबा ने यंत्र होता है किस, जैसे कि आजकल शहद असली है या नकली है, दूध असली है या नकली है, और क्या होती है दुनिया में, सोना असली है या नकली है, हीरा असली या नकली है, इन सभी को मापने तोलने का कोई ना कोई यंत्र बना हुआ है, जिस यंत्र से वो पता कर लेते हैं कि ये सही है या नहीं है, असली है या नकली है, जितना चाहिए उतना है या नहीं है। जैसे आजकल ऐसे ऐसे डिवाइस बनी है, अगर आपके घर के अंदर कहीं कोई इस ज़मीन के अंदर कोई पाइप जा रही है और आपके घर की पाइपलाइन कोई टूट गई है, तो ऐसे ऐसे यंत्र बने हैं कि वो सिर्फ इस ज़मीन के ऊपर ऐसे ऐसे रख करके देखेंगे और यहाँ पे कुछ लगाएंगे और उससे पता चल जाएगा कि पाइप किस तरफ टूटी है, तो बस उसी तरफ ही वो तोड़ना करना आदि करते हैं। तो यंत्र होते हैं। इसी प्रकार से बाबा ने कौन सा यंत्र दिया है? चेकिंग का यंत्र है। और इस चेकिंग के यंत्र के लिए बाबा ने क्या कहा? चेकिंग का यंत्र है दिव्य बुद्धि का यंत्र। इसके अंदर बाबा ने यहाँ पे एक उदाहरण दिया, जैसे कि लौकिक के अंदर भी बहुत लोग जो होते हैं पुराने, वो लोग क्या करते थे, बच्चा पैदा होते ही उसके हाथ में, मुरली में पढ़ा है ना, अपने बच्चा पैदा होते ही उसके हाथ में तलवार या चाकू या लाठी या ऐसा। जैसे बाबा ने यहाँ पर बोला है कि बचपन से तलवार, चाकू, लाठी चलाना सिखा देते हैं, जिससे वो अपने को शूरवीर कुल का समझे। बाप दादा भी हर एक ब्राह्मण को माया के वार से बचने के लिए व माया को परखने के लिए दिव्य बुद्धि के नेत्र देते हैं। लेकिन दिव्य बुद्धि के बजाय जब साधारण लौकिक बुद्धि वाले बन जाते हैं तो माया को परख नहीं सकते, माया के वार से बच नहीं सकते, अपनी चेकिंग कर नहीं सकते। तो पहले ये देखो कि अपना दिव्य बुद्धि रूपी नेत्र सदा कायम है। तो यंत्र कौन सा है चेकिंग करने का?
दिव्य बुद्धि रूपी नेत्र, दिव्य बुद्धि रूपी नेत्र। तो इससे हम चेकिंग कर सकते हैं कि मैं आत्मा 16 कला संपूर्ण बनने वाली हूँ, 14 कला में आने वाली हूँ, 12 कला में आने वाली हूँ, या किस युग में आने वाली हूँ, या वो तो आने वाले हैं सो आने वाले हैं, परंतु अभी संगम युग में भी हम कौन सी स्टेज पर बैठे हैं ये किससे पता चलेगा? हमारी दिव्य बुद्धि रूपी नेत्र से पता चलेगा, चेकिंग होगी। ओके, फिर इसके बाद में है वी। वी का मतलब है व्रत। तो विशेष व्रत, मधुबन निवासियों को और सब आत्माओं को विशेष व्रत लेना चाहिए। कौन सा व्रत लेना चाहिए? तो ऐसी 4 बातें बाबा ने एक एक की कही है कि हम सब एक मत, एक ही श्रेष्ठ वृत्ति, एक ही रूहानी दृष्टि और एक रस अवस्था में, एक दो के सहयोगी बन, शुभ चिंतक बन, शुभ भावना और शुभ कामना रखते हुए और अनेक संस्कारों के होते हुए भी एक बाप समान सतो प्रधान संस्कार और स्वयं के भाव में रहने वाला स्वभाव बनाने वाला किला मजबूत बनाएंगे। ये है व्रत। तो व्रत क्या है? मधुबन निवासियों की मुरली है एक मत कि हम एक मत होकर के रहेंगे। हमारे संस्कार कितने भी अलग अलग हैं, परंतु एक मत, एक श्रेष्ठ वृत्ति के साथ, एक रूहानी दृष्टि के साथ, एक रस अवस्था के साथ, एक दो के सहयोगी बन, एक दो के लिए शुभ भावना शुभ कामना रखते हुए एक बाप समान, एक बाप समान अपने सतो प्रधान संस्कार और स्वभाव को बनाने वाले स्वभाव बना करके किला मजबूत बनाएंगे। इस किले को क्या बनाएंगे? मजबूत। किले को मजबूत, किला तो बहुत मजबूत होता है, लेकिन किले की अगर एक ईंट भी कमजोर है तो सारा किला सब ढह जाता है, क्योंकि दुश्मनों को आने का रास्ता मिल गया। दुश्मनों को बम फेंकने का या गोली चलाने का या कुछ भी करने का रास्ता तो, घुसने का रास्ता तो मिल गया। इसके लिए बाबा ने कहा कि इस किले की ईंटें कौन है? वो हम ही हैं, हम ही हैं। और हम सभी को क्या रहना है? एक दूसरे के संस्कार हमारे बिल्कुल विपरीत है और वो होंगे भी। और वैसे भी देखो, अगर सभी के संस्कार एक जैसे हो जाएं, घर के अंदर 4 लोग रह रहे हैं, चारों एक ही जैसे उठ रहे हैं, एक ही जैसे बोल रहे हैं, एक ही जैसे खा रहे हैं, एक ही जैसे हो रहे हैं, तो अभी तो हम एक जैसे नहीं है ना, तो सुनकर के लग रहा है कि ऐसे तो बढ़िया हो जाए, सब एक ही जैसे हो जाए। लेकिन जब सारे एक जैसे हो जाए, जैसे जानवर एक ही जैसे चल रहे हैं, एक ही जैसे उठ रहे हैं, एक ही जैसे, तो उनके अंदर सब एक जैसा ही है, तभी तो वो पशु है ना। हम सभी के पास बुद्धि है, बुद्धि के अंदर अलग अलग संस्कार हैं, वृत्तियाँ काम कर रही है, दृष्टि काम कर रही है। तो इसके लिए हम सभी अलग अलग हैं, अलग अलग हैं तभी तो अलग अलग काम कर रहे हैं। कोई भारत की रक्षा कर रहे हैं ठंड गर्मी बारिश तूफानों के अंदर, कोई अभी देखो महाकुंभ का वो चल रहा है, कोई करोड़ों लोग वहाँ पर इकट्ठे होने की तैयारी कर रहे हैं, हो चुके हैं 40 करोड़। मतलब ये जो 3 दिन मुकर्रर किए गए हैं, तो बता रहे हैं 3 दिनों के अंदर अंदर जो प्रयागराज है वो बड़े बड़े भारत के जो राज्य हैं उनसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला बन जाएगा, क्योंकि उस दिन सारी गैदरिंग करोड़ों के लोग वहाँ पर होंगे। तो सब अलग अलग संस्कार के हैं, तभी तो ये हो रही है ना, रौनक मेला तभी तो है। तो इसी प्रकार से सब अलग अलग है, परंतु फिर भी हमको ये नहीं भूलना कि एक बाप समान हमें सत्व प्रधान बन करके इस किले को क्या बनाना है? मजबूत बनाना, ताकि माया को चांस ना मिले अंदर आने का। तो ये हो गई है बात वी फॉर व्रत की। तो व्रत क्या है? एक मत, एक दृष्टि, एक श्रेष्ठ संकल्प, एक बाप समान बनना। और लास्ट में है पी। पी का मतलब है पालना। पालना के 2 रूप है, बहुत सुंदर यहाँ पे बाबा ने एक बात कही है। पालना के 2 रूप कौन से हैं? कि एक तो शिक्षा स्वरूप द्वारा और दूसरा है स्नेह द्वारा, कि खुद तो हमको प्राप्तियां हुई, अब बाबा ने कहा जो तुमको मिला है वो औरों को देना है, या तो शिक्षा के रूप में दो, पढ़ा करके, सुना करके, करा करके, या फिर स्नेह के द्वारा दो। तो ये 2 बातें बाबा ने यहाँ विशेष बोली है कि एक दो के सहयोगी बनना है। और जब इतना सब कुछ हम कर लेंगे तो फिर हमको क्या मिल जाएंगी? प्राइज। कब? इस मुरली में कब का कहा है बाबा ने? महीना जनवरी। बाबा ने स्पष्ट यहाँ पे बोला है जनवरी में प्राइज मिलेगी, इस आधार पर जनवरी में प्राइज मिलेगी। जनवरी मास अव्यक्त मास, जनवरी मास वरदानी मास, जनवरी मास
तपस्या मास, तो जनवरी मास बाप समान, जितना भी हम पुरुषार्थ करना चाहते हैं तो वो एक बहुत सुंदर वेला है। तो बाबा ने कहा जनवरी में फिर क्या मिल जाएंगी तुमको, प्राइज मिल जाएगी। फिर इसमें बाबा ने एक दो विशेष बातें ये भी कही हैं, 3 बातें बाबा ने यहाँ पर विशेष कही है कि हमारी जो, जैसे यहाँ पर आप याद रखना कि जो ये चित्र है ना, इसके अंदर 3 बातें तो बाबा ने समृद्धि, वृत्ति और दृष्टि की गई। फिर इसी के अंदर इसी से ही जुड़ी हुई बात है, पर मुरली के लास्ट में आई है, पर बात इसी से जुड़ी हुई कि अपनी तकदीर की तस्वीर में 3 बातों की ओर विशेषता देखनी है। वो कौन सी है? निर्माण, निर्माण और निर्वाण। निर्वाण का मतलब क्या होता है कि स्थिति कौन सी हो जाए, वाणी से परे वाली हो जाए। निर्वाण का मतलब और निर्माण का मतलब क्या होता है कि हमको कोई भी प्रकार का मान नहीं चाहिए, कोई भी मान नहीं चाहिए। और फिर बाद में तीसरी बात क्या होती है? निर्माण, निर्माण बढ़ाना। निर्माण का मतलब क्या होता है? कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन, निर्माण करना, बनाना। तो यहाँ पे देखो बाबा ने क्या बोला है, नव निर्माण करने के बजाय, मतलब कंस्ट्रक्शन करने के बजाय कहीं पर डिस्ट्रक्शन तो नहीं कर देते हो। इस मुरली के अंदर बाबा ने बहुत बहुत ऐसी बातें, इस संसार में कोई भी महान पुरुष, विद्वान, प्रख्यात, प्रकांड पंडित कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता। ध्यान से सुनना, बाबा ने कहा डिस्ट्रक्शन। हम ब्राह्मण नव निर्माण करने के लिए बैठे हैं, बाबा ने हमको इसलिए चुना है, लेकिन बाबा ने कहा नव निर्माण, कंस्ट्रक्शन करते करते कहीं पर डिस्ट्रक्शन तो नहीं कर देते हो। अर्थात नव निर्माण के बजाय कभी कभी कोई की स्थिति नीचे गिराने के निमित्त तो नहीं बन जाते हो। कोई बहुत अच्छा मुश्किल से पुरुषार्थ करने लगे हैं, मुश्किल से कुछ वो करने लगे हैं, और एकदम से उनके पास सामने खड़े हुए और खड़े होकर के बोल दिया ये करने की क्या ज़रूरत है, बस बाबा तो है ही, बाबा को करो। या फिर कोई बहुत अच्छा कुछ अभी एकदम नीचे गिरा हुआ था, अब वो ऊपर उठा है कि चलो मैं जो हुआ सो हुआ, अब मुझे फिर से बहुत अच्छा अपना पार्ट प्ले करना है, ड्रामा बनाना है, पुरुषार्थ करना है। और इतने में हम पहुँचे और पहुँच करके उनको क्या याद दिला दिया, तुम वही हो ना, तुम वही हो ना, वही। फिर उसकी स्थिति को किसी की, जैसे डॉक्टर सचिन भाई जी ने अपना यहाँ पे अनुभव बताया था, तो वो कहते हैं कि मैं नया नया ही आया था और क्लास चल रहा था, किसी का क्लास सुनने के लिए मैं जा रहा था, क्लास सुनने जा रहा था, तो बीच में एक बहुत बड़े भाई, उन्होंने मेरे को वहीं पर ही रोक लिया, रोक करके मेरे को वहीं बिठा दिया, बिठा करके बोला कि तुम यहाँ बैठो, जिसकी क्लास है ना उसके बारे में मैं तुमको बताता हूँ। और फिर भाई जी कहते कि उसकी इतनी निंदा करी, जो भी क्लास कराने के लिए बैठे थे स्टेज पर, उसकी उन भाई ने इतनी निंदा करी, इतनी निंदा करी, इतनी निंदा करी। और वो कहते मैं तो नया नया था, मेरे को एकदम से अंदर में ऐसा दुख पहुंचा कि ये क्या हो रहा है, मतलब ये भी इतने बड़े, कराने वाले भी इतने बड़े, और ये उनकी इतनी निंदा कर रहे हैं। वो कहते फिर मैं वहाँ से खड़ा होकर के बस मैंने एक संकल्प किया, यहाँ खुद की बुद्धि चलानी होती है, आप खुद क्या हो। तो कहते कि फिर मैंने खड़ा होकर के संकल्प किया कि अब तो मैं पक्का उनकी क्लास सुन करके आऊँगा, कि जिस व्यक्ति की इतनी निंदा हो रही है और इतनी निंदा होने के बाद भी वो इतने लोगों के सामने बैठ करके क्लास करा रहा है, चिंतन कर रहा है, मंथन कर रहा है, सेवा के आइडियाज़ निकाल रहा है, प्लान कर रहा है, तो ज़रूर उस आत्मा के अंदर कुछ तो विशेष होगा। कितनी निंदा होने के बाद भी वो क्या कर रहे हैं, अपने काम में लगे हुए हैं, आत्माओं का जन कल्याण, नव निर्माण के कार्य में लगे हुए हैं। तो इसके लिए सबसे बड़ा ऐसे लोगों को क्या मिलता है, पाप मिलता है। ऐसे लोगों को दुनिया में हम पहले बोलते थे ना, छोटे बच्चे होते थे, पाप लगेगा, झूठ बोलोगे मम्मी से तो पाप लगेगा। और यहाँ पर जो किसी की स्थिति को, कोई बहुत अच्छा दान पुण्य कर रहे हैं, वहाँ पे जाकर के हमने अपना दिमाग चला दिया, कोई बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं, वहाँ पर जाकर के हमने अपना दिमाग चला दिया, कोई बहुत अच्छा पढ़ाई पढ़ रहे हैं, होमवर्क भेज रहे हैं, वहाँ पर हमने अपना दिमाग, अच्छा कोई दूध छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पे हमने अपना दिमाग चला दिया। किसी की स्थिति ऊंची जा रही थी और एकदम से उसकी स्थिति हमने नीचे कर दी, ये पाप नहीं है, ये क्या है, महापाप है। कोई क्यों? क्योंकि जो तीव्र पुरुषार्थ करने के रास्ते पर है, वो अपना सारा समय जो वेस्ट हो रहा था, सारी एनर्जी जो वेस्ट हो रही थी, सारे संसाधन जो वेस्ट हो रहे थे, सारा पैसा जो वेस्ट हो रहा था, उन सभी को वो वहाँ से छोड़ करके यज्ञ के अंदर लगा रहे हैं। और
वो मतलब अपना समय, एनर्जी सब कुछ यहाँ लगा रहे हैं, और हमने एक बात कह करके उनकी स्थिति क्या कर दी, डाउन कर दी। तो अब उनका संकल्प, उनका टाइम, वो सब किसके लिए चला जाएगा, वो हमारे उस एक बात के ऊपर जाएगी, उनकी सारी की सारी एनर्जी। तो इससे क्या बनेगा, पाप बनेगा। इसके लिए शिव भगवान को क्या बोलते हैं भक्ति में, भोला भाला। कि शिव बाबा क्या है, वो खाली भोलानाथ नहीं है, वो साथ में भालानाथ भी है। दंड भी देगा तो दंडा भी देगा। ऐसी आत्माओं को क्या मिलता है, पाप मिलता है, जो पुरुषार्थियों की स्थिति को गिराने के लिए। इसलिए तो कल बोला कि हर एक दूसरे को क्या समझे, ये ब्रह्मा कुमारी है या फिर ये ब्रह्मा कुमार है, और जो है ही उनको तो फिर क्या ही समझना चाहिए कि तो सच में अभी अभी भगवान के फरिश्ते अवतरित हुए हैं, और उनके बारे में हम 2-4 जने बैठ करके प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं, उनके बारे में निंदा चुगलियां कर रहे हैं, उनके पुरुषार्थ को लेकर के टिक्का टिप्पणियां कर रहे हैं। तो सभी को क्या मिलेगा, खाली दंड मिलेगा या डंडा भी मिलेगा। क्योंकि वो भोलानाथ भी और साथ में वो भालानाथ भी। ऐसी आत्माओं को भगवान छोड़ेगा नहीं। ऐसी आत्माएं, ये बाबा की मुरलियों की बातें आपको सुना रहे, अपने मन से नहीं है। मुरलियों के अंदर बाबा ने, आगे आ जाएंगी ऐसी मुरलियां, मुरलियों के अंदर बाबा ने आगे चल करके बोला है कि ऐसी आत्माओं को लास्ट में तड़प तड़प कर मरेंगी। ये बाबा ने बाहर वालों को लिए नहीं कहा, अंदर वालों के लिए कहा है कि खुद पुरुषार्थ करने ही रहे हैं, और जो पुरुषार्थ कर रहे हैं उनकी क्या कर रहे हैं, निंदा चुगलियां, हंसी कूड़ी कर रहे हैं। ऐसी आत्माएं बाबा ने, ये तो भक्ति में भी कहते हैं कि ऐसी आत्माएं बाबा ने कहा है कि लास्ट में तड़प तड़प करके मरेंगी। ये भगवान के महावाक्य हैं। तो इसके लिए हमेशा अपने ये जो भी चीज़ें हैं ना, क्या बोलेंगे इनको, खुद की पवित्रता पर ध्यान रखो। ध्यान। कल भी ये था ना कि दूसरे को नहीं देखना, किसको देखना है, खुद को ही देखना है। ये साकार मुरली में था ना कल की। जो करेगा वो पाएगा। तो ये होता है डिस्ट्रक्शन। ब्राह्मण नव निर्माण करते करते ये विनाश का काम बीच में ऐसे कर देते हैं। और तीसरी, और तो ये हो गई तीनों बातें, निर्वाण, निर्माण और निर्माण। तो आज का पहला होमवर्क, आज का पहला होमवर्क है, सभी को ये डायग्राम अपनी नोटबुक में बनाना है। सभी को ये डायग्राम अपनी नोटबुक में बनाना है। 2 लकीरें हैं, पालना और श्रीमत की, मिरर है, पिक्चर है, श्रृंगार है, डिवाइस है, यंत्र है, दिव्य बुद्धि नेत्र का, फिर व्रत है, और फिर बाद में पालना। पालना है 2 रूप की पालना। और लास्ट में क्या मिल जाएगी, जनवरी के अंदर उनको क्या मिल जाएंगी, प्राइज मिल जाएगी। ये किसने कहा है, बाप दादा ने कहा है। तो ये पहला होमवर्क है कि सबको ये आज अपना डायग्राम बनाना है नोटबुक में। दूसरा काम है, सभी ध्यान से सुनेंगे, संपूर्ण पवित्र दृष्टि। पहले मिरर दर्पण, पिक्चर चित्र, श्रृंगार, डिवाइस, यंत्र, व्रत और ये पालना। तो इसी मुरली के अंदर बाबा ने दृष्टि की बातें करी हैं कि दृष्टि के अंदर क्या होनी चाहिए, भाई भाई की दृष्टि होनी चाहिए, संपूर्ण पवित्र दृष्टि होनी चाहिए। तो आज का दूसरा होमवर्क, सभी को अपनी नोटबुक में लिखना है कि कौन सी 21 ऐसी बातें हैं जो मुझे इन आंखों से नहीं देखनी है। मतलब आंखों को संपूर्ण पवित्र बनाना है, तो ऐसे अपवित्र चीज़ों की भी तो लिस्ट निकालनी पड़ेगी ना, जो हमें नहीं देखनी। जैसे बोलो जल्दी जल्दी, क्या नहीं देखना इन आंखों से, मूवीज नहीं देखनी। और अब मूवीज का मतलब ये नहीं जो थिएटर में जाकर के देखते हैं, मूवीज यहाँ पर है। शॉर्ट्स जो आपको पहले ही साकार मुरली की भट्टी चली थी उसमें बता दिया था, रील्स और शॉर्ट्स, ये टेलीग्राम तो हम यूज़ कर रहे हैं, वो इंस्टाग्राम होता है आजकल, और यूट्यूब की शॉर्ट्स आती है। वैसे तो जो ये पढ़ाई कर रहा है उसको ये देखने का टाइम नहीं मिलेगा। तो एक तो आंखों से ये मूवीज़, ये सब मूवीज़ के अंदर आ गया। दुनिया का शरीर की तरफ जो भी खेल चल रहा है वो सब मूवीज़ है हमारे लिए। और क्या नहीं देखना इन आंखों से, कमी नहीं देखनी, और देह को नहीं देखना, और ठीक है ऐसे कुछ कृत्य नहीं देखने, और व्यर्थ देखना ही नहीं है कुछ भी। और अब आप सोचना, ऐसे 21 बातें जो आंखों से
नहीं देखनी है। और मिलेगा वो आपको अपने ही आसपास मिलेगा। कि चाल चलन। हाँ, वो अपने आसपास, ये कपड़े होंगे, वो फैशन होगा, वो हमारी सबसे पहली नज़र कहाँ जाती है? इधर ही जाती है, नीचे से ऊपर। अच्छा ये आजकल चल रही है, ये चल रही है, ये चल रही है, तो ऐसा हो जाता है। उनका श्रृंगार। तो वो आप अपने हिसाब से, अब आपका मंथन रहेगा। तो दूसरा होमवर्क है 21। ये आपको क्यों दे रहे होमवर्क? क्योंकि जो बहुत अच्छे अच्छे मनोवैज्ञानिक होकर के गए ना, तो उन्होंने ये जाना है, उन्होंने ये पाया है व्यक्ति के लिए कि जो वो सबसे ज़्यादा देखता है ना, उसको वही चीज़ें सब तरफ दिखाई देती है। आप अपने कमरे के अंदर या घर के अंदर सिर्फ है ना विकारी फ़ोटो लगा लो, माना ऐसी बुरी बुरी फ़ोटोज़ लगा लो विकारों से जुड़ी हुई, आपको लोगों के अंदर भी विकार दिखेंगे, आपको जानवर के अंदर भी विकार दिखेंगे, आपको चीज़ों के अंदर भी विकार दिखेंगे, ऐसा वो लोग बताते हैं। दूसरा, आप अब बाबा के घरों में या हम अपने घरों के अंदर क्यों स्वर्ग के चित्र रखते हैं, क्यों स्लोगन के चित्र रखते हैं? क्योंकि जो हम सबसे ज़्यादा देखते हैं वो हमें संसार में दिखाई देने लग जाता है। शरीरों को देखेंगे तो लोगों का भी यही दिखेगा, जिनका नहीं है ना शरीर, उनका भी शरीर दिखना, मरे हुए लोगों को भी शरीर दिख रहा है। कितने ऐसे ऐसे केस आते हैं ना बुरे बुरे, छोटे छोटे बच्चों का भी उनको शरीर दिख रहा होता है। कारण क्योंकि वो सारा दिन कौन से चित्र देख रहे हैं, मूवीज़ के द्वारा या इसके द्वारा उसके द्वारा। तो जो हम देखते हैं ना वो हमें संसार में दिखता है। तो पहले तो आज हमको लिस्ट निकालनी है कि मुझे देखना क्या क्या नहीं है। कहीं पर नॉनवेज कुछ कट रहा है, पक रहा है, बन रहा है, तो मुझे ये नहीं देखना। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे को देखने की आदत है, तो नहीं देखनी है। तो ये आज का दूसरा होमवर्क। अब तीसरा होमवर्क है, इसके अंदर कुछ भी नहीं करना। कल की मुरली सभी ने पढ़ी है। ये मुरली बहुत ही छोटी है। इस मुरली के अंदर बाबा खाली 2 वरदान की बातें कर रहे हैं, योगी बनो और पवित्र बनो। योगी भव, पवित्र भव, 2 ही वरदान की बात है। और एक विशेष इसके बात अंदर ये है, तो इसके साथ क्या करना है वो भी आपको बता देते हैं। योगी भव पवित्र भव द्वारा वरदानों की प्राप्ति। तो इसके अंदर बाबा ने जो मुख्य बात ये कही है कि अपवित्रता और विस्मृति के संस्कार जो होते हैं ना, ये शूद्रपन के संस्कार ब्राह्मण पने से दूर कर देते हैं। कौन से संस्कार? अपवित्रता और विस्मृति। विस्मृति का मतलब भूल ही जाते हैं, ज्ञान की बातें, गुणों की बातें, शक्तियों की बातें, मर्यादाओं की बातें, यही भूल जाते हैं। तो बाबा ने कहा ये 2 संस्कार हैं। तो कल्प पहले वाले, बहुत काल के बिछड़े हुए, बाप की याद में तड़पने वाले, शुद्ध संकल्प के स्मरण में रहने वाले, स्नेह की डोर से बाप दादा को भी बांधने वाले, अव्यक्त को भी आप समान व्यक्त बनाने वाले, सारे स्वमान हमारे हैं। तो आज क्या करना है? आज 5 या 10 मिनट का टाइम निकालना है सभी को। और घर के अंदर सभी के पास शीशा तो है ही, दर्पण तो है ही, उस शीशे के आगे जाकर के खड़े हो जाना है, इस मुरली के थोड़े से ये महावाक्य पढ़ करके कि मैं कौन हूँ, व्यक्त को अव्यक्त में लाने वाली हूँ, मैं बिछड़े हुए से मिलने वाली हूँ। इन सब, इसको बोलते हैं मिरर मेडिटेशन। ये दुनिया में बहुत कहते हैं कि अगर 3 महीना किसी ने भी मिरर के अंदर खुद को देख करके 5-5, 10 मिनट अपनी अच्छी अच्छी चीज़ों को देखना शुरू किया, ये दुनिया की भाषा है, तो वो चीज़ें उनके साथ, मतलब पूरी की पूरी सृष्टि फिर षड्यंत्र रचती है वो चीज़ें घटाने के लिए कि अब ये होना ही चाहिए। अगर ये मनोवैज्ञानिक बोलते हैं जो इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं, मिरर मेडिटेशन। तो हमको क्या करना है? शीशे के आगे जाके खड़ा हो जाना है और खड़े होकर के सबसे पहले 1 मिनट तो केवल यहाँ पर दोनों आंखों के बीच में चमकती हुई भ्रिकुटी के मध्य आत्मा को देखना है। धीरे धीरे हमको यहाँ तक हम पहुँच जाएंगे कि हमको ये बाल, ये आंखें, ये नाक, ये कान, ये कुछ भी नहीं दिखाई देगा। सिर्फ क्या दिखाई देगा? वो पॉइंट ऑफ लाइट, आत्मा। ये प्रैक्टिस की बात है। लेकिन आज हमको क्या करना है? 22-12 की मुरली को मिरर मेडिटेशन के साथ में करना है। शीशे के आगे जाके खड़ा हो जाना है। मुरली के अंदर बाबा ने मेरी क्या क्या तारीफ की है या क्या कमी बताई है कि किस कारण से तुम और मैं दूर हो जाते हैं, तो बस वो शीशे के आगे खड़े होकर के खुद को कहना है कि तू ही है वो जिसने अव्यक्त गए हुए बाप दादा को आप समान व्यक्त में लाया। बाबा मुझसे तो मिलने आते हैं, या मैं ही हूँ वो जो भगवान से कल्प की पहले बिछड़ी हुई थी, अब हम मिले हैं, या बाबा मुझे ही वरदान दे रहे हैं योगी भव
पवित्र भव। मैं ही हूँ वो आत्मा जो योगी भी हूँ और पवित्र भी हूँ। बाकी विस्मृति और अपवित्रता के संस्कार अब मेरे से खत्म हो जाने चाहिए। मैं शूद्र नहीं हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ। ये कहाँ पर करना है काम? दर्पण। चेहरा नहीं देखने लग जाना, बिंदी ठीक है कि नहीं है। तो ये मेरे बस ये छोटी सी मुरली है, इसके लिए आज हम ये छोटा सा ही चीज़ लेंगे। तो ये हो गया आज का। और अभी सभी के लिए एक विशेष जानकारी है। एक तो सभी को होमवर्क ज़रूर भेजना है ग्रुप के अंदर। ऐसा नहीं कि यहाँ पे पढ़ाई पढ़ ली है और होमवर्क अब नोटबुक में रहा है, हमको तो याद हो गई है मुरली। होमवर्क नहीं करेंगे तो स्कूल चल रहा है अभी। अभी सोचो कि आप क्या बन गए हो। जब टीचर बिल्कुल टीचर की तरह पढ़ा रहा है, बोर्ड पेन और ये सब कुछ ले करके, तो स्टूडेंट्स को भी कैसे पढ़ना है? उसी हिसाब से पढ़ना है। और सबसे पहले तो क्या होता है स्टूडेंट के लिए? होमवर्क। तो होमवर्क सभी को भेजना है। होमवर्क आप रात को 12 बजे भेजो, 1 बजे भेजो, 2 बजे भेजो, कभी भी भेजो। आपका ग्रुप है, आपका ही सब कुछ है, लेकिन होमवर्क सबको भेजना है कि आप कर भी रहे हैं कुछ कि नहीं कर रहे हैं। और देखो ये मैं आपको क्यों कह रही हूँ, क्योंकि जो आपने अलग से अपनी नोटबुक लगाई है ना, जैसे ये अलग से नोटबुक लगा ली है, ये अलग से नोटबुक लग गई है, ऐसे ही अपने अलग अलग से नोटबुक लगा करके रखो। ये जब अलग से नोटबुक हम उठाएंगे ना, कब कब जब होमवर्क करेंगे, कब जब पेपर होंगे, कब लास्ट में, क्योंकि हम तैयारी तो सीधी, पेपर तो तैयार हो गया इसका, पेपर तो इसका कल तैयार हो गया सारा का सारा 42 मुरलियों का। और आपको बता देते हैं कि मुरलियाँ जो अभी ये हो रही है ना यहाँ पर कल से, ये मुरली को हमको 3 तरीके से पढ़ना होता है, जो आपको मैं बता रही हूँ। पहला एग्ज़ाम ओरिएंटेड। एग्ज़ाम ओरिएंटेड का मतलब खुद अब सोचो कि अब देखो आपके पास 4 पेपर का अनुभव है। 4 पेपर का अनुभव कैसे है? पहला पेपर हमने दिया था 1970 की मुरली का, फिर आपको 50 नंबर लाने तक कहा था, तो सबने 2 बारी तो पेपर एटलीस्ट दिया ही होगा, पहले पेपर को भी, या 3-4 बारी भी दिया होगा। फिर दूसरी बारी या पेपर हुआ 71 की मुरली का, तो 1 बारी सबने दिया था, 1 बारी और सबको रात को हमने कराया था 8 से 8:30 बजे कि अब सबको करना ही है, तो उस समय तो हमारे सामने सबने किया ही था। तो हमको पेपर का तो अनुभव हो गया कि प्रश्न कहाँ से आते हैं और प्रश्न किस तरीके के आते हैं। तो अब मुरली को जब आप पढ़ते हो ना, तो उस समय आपको क्या करना है, जैसे होमवर्क करोगे घर जाके, तो आपको पता होना चाहिए कि ये प्रश्न बन रहा है, ये पेपर में आ सकता है। इतना तो आइडिया अब आपको हो गया है। मैंने यही किया था इसमें। पहला ये करना होता है, मतलब कि आप टीचर के दिमाग को चेक करो कि टीचर क्या दे सकता है, वो यही दे सकता है। अब की बारी वाला पेपर तो आसान था, एकदम आसान। आसान था, मुश्किल नहीं था, ठीक है। और दूसरा काम हमको क्या करना होता है, मुरली पढ़ते समय हमको ये सोचना होता है कि जीवन में धारण करने, मेरे जीवन में ये मुरली कहाँ काम आएगी। जैसे आज की मुरली, इसमें से कोई एक बात बताओ जो आपके लाइफ में काम आने वाली है। कोई ऐसी बात जो आपके जीवन में काम आने वाली है? यंत्र वाली चेकिंग होती है ना दिव्य बुद्धि से, वरना तो कोई कुछ भी करेगा, हम भी कुछ करेंगे। हमें दूसरों पर क्या, हमें खुद के ऊपर भरोसा है? दूसरों का तो छोड़ो, विस्मृति, विस्मृति की बार बार भूल जाते हैं। तो दूसरा चीज़ क्या होती है, मुरली को कैसे पढ़ो कि मेरे जीवन में कहाँ काम आने वाली है। तीसरा, मुरली को ऐसे पढ़ो कि इससे मैं औरों की सेवा क्या कर सकती हूँ, दूसरे को बताना, दूसरे को बताने। तो इस हिसाब से होता है। तो होमवर्क सबको भेजना, और ये होमवर्क की कॉपियाँ कब काम आएगी, नोट्स कब काम आएंगे, क्योंकि इस पेपर की तो हम तैयारी कर ही नहीं रहे। तैयारी तो हम कौन से पेपर की कर रहे हैं, जो लास्ट में आने वाला है, जब सब कुछ लीला शुरू होने वाली है। तो उस समय हम कहीं पर जा नहीं सकेंगे, कोई हमको क्लासें नहीं करवाएगा, कोई कुछ नहीं होगा। उस समय हमने जो अपना भंडार पुस्तकालय बनाया है, नोट्स तैयार किए हैं, वो ही खुलेंगी पोथियाँ, और वही हमारे, वही संभालेगी हमें और हमारे घर वालों को, या जो भी हैं। तो होमवर्क सबको करना है, बहुत सीरियसली करना है। बहुत, कल का होमवर्क क्या भारी था? कोई कुछ नहीं था भारी, होमवर्क कोई है ही नहीं। ये एक डायग्राम सांप के जैसा बनाना है रास्ता, ये कर देना, साथ में 21 बातें, थोड़ा मंथन करना है। 1 घंटा तो पढ़ाई के लिए वैसे भी निकालना ही चाहिए ना, और निकालते भी थे पहले, सभी निकालते भी हैं। दूसरा, आज से एक नया ग्रुप शुरू हो रहा है। ग्रुप
शुरू नहीं हो रहा, मतलब आपको जस्ट बता देती हूँ कि टेलीग्राम के अंदर ही रूहानी फरिश्ते के नाम से स्टडी मटेरियल वाला एक ग्रुप होगा, जिसके अंदर किसी का होमवर्क नहीं होगा। पहले दिन की ये मुरलियाँ हैं, ये चार्ट है, ये होमवर्क है, वो हो गया। दूसरे दिन की जो सिर्फ मेरी तरफ से जाएगा, क्योंकि पिछले बारी सब लोगों ने क्या हुआ कि मुरलियाँ पीछे रह जाती हैं, तो वो बारी बारी मांग रहे थे कि दीदी हमारी मुरलियाँ मुरलियाँ मुरलियाँ, क्योंकि बीच में होमवर्क आ जाते हैं, बच्चों का आ गया था, डन आ जाता है रोज का। तो इसके लिए ये ग्रुप इसलिए तैयार हो गया है कल, तो इसका लिंक आज आपको भेज दिया जाएगा, तो आप इसके अंदर भी ज्वाइन हो सकते हो, जिसके अंदर सिर्फ मेरे द्वारा इधर से भेजा हुआ एक दिन का स्टडी मटेरियल रहेगा, आज का होमवर्क, आज के नोट्स और ये सब चीज़ें। और तीसरी और लास्ट बात है कि 8 से लेकर के 8:15 बजे तक स्टडी स्टार्स क्लब जो है हमारा खुलता है, जिसके अंदर मुरलियों का हम अध्ययन करते हैं। तो जो भी उसको नहीं कर रहे हैं ज्वाइन, तो 8 से लेकर के 8:15 बजे तक सभी को मुरली का संगठन में पढ़ाई करनी है। ओके, ओम शांति।